ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अन्वेषण के बारे में समझेंगे। अन्वेषण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, अन्वेषण कौन करता है, अन्वेषण कब किया जाता है, अन्वेषण कौन नहीं कर सकता है, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इन समस्त बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अन्वेषण, इसको इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 या 2H में बताया गया है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। तो इस परिभाषा को देखने से 2-3 बिंदु निकल के आए कि सबसे पहले एक ऐसी कार्यवाही अन्वेषण के अंतर्गत आती है जो कौन करता है, तो पुलिस अधिकारी करता है और मजिस्ट्रेट से भिन्न व्यक्ति कर सकता है। साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है। तो अन्वेषण का उद्देश्य देखने के लिए हम परिभाषा में ही निकल के आता है कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए, यानी कि उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना जिसके आधार पर अभियोजन उसे अभियुक्त मानती है। अन्वेषण का जो उद्देश्य होता है वो साक्ष्य को एकत्र करना होता है, जिस आधार पर ही अभियोजन पक्ष कोर्ट के समक्ष बताता है कि इस व्यक्ति के ऊपर इन धाराओं का मामला बनता है और इन साक्ष्य के आधार पर यह मामला बन रहा है और अपना अभियोजन प्रारंभ किया जाता है। अब हम देखते हैं अन्वेषण कौन कर सकता है। तो परिभाषा में ही कुछ चीजें निकल के आई थी कि अन्वेषण के पुलिस अधिकारी कर सकता है, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। अब देखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे धारा 202 के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट उस मामले में अन्वेषण का आदेश देता है तो वहां पे मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को भी अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्वेषण कौन नहीं कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय अन्वेषण का कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि यह कार्य पुलिस अधिकारी का होता है। अगला बिंदु देखते हैं, तो अन्वेषण कब प्रारंभ होता है। तो इसके अंतर्गत हम 3 कंडीशन रखते हैं। संज्ञेय मामलों में धारा 154 में FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 156 के तहत अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर सकता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं असंज्ञेय मामलों में। तो असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण धारा 155 के अनुसार क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब असंज्ञेय मामले का अपराध बनता है तो वहां पे 155 के तहत NCR दर्ज होती है। NCR दर्ज होने के बाद 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट उस पर आदेश देता है अन्वेषण का, तभी उस पर अन्वेषण किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर अन्वेषण प्रारंभ होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं, तो परिवाद प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट धारा 202 में अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है। तो ये 3 कंडीशन हमने बताई जहां पे अन्वेषण प्रारंभ होता है। FIR दर्ज होने के बाद 156 के तहत, 155 के तहत मजिस्ट्रेट जब आदेश देता है अन्वेषण का तब कर सकते हैं और 202 की प्रक्रिया में अन्वेषण का निर्देश मजिस्ट्रेट दे सकता है। अब हम देखते हैं कि अन्वेषण कब समाप्त होता है। तो अन्वेषण समाप्त होने के बाद 173 में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर या धारा 202 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अन्वेषण को समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने अन्वेषण को समझा। एक वाद है, उसके अंतर्गत भी हम अन्वेषण को समझ लेते हैं। एक केस है HN रिशवुड बनाम दिल्ली राज्य में 3 न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्वेषण में निम्नलिखित कदम शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहले मौके पर जाना, पुलिस मौके पर जाएगी,
फिर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगी, संदिग्ध अपराधी की खोज करेगी और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। अपराध को कारित करने से संबंधित साक्ष्य का संग्रह करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे विभिन्न व्यक्तियों आरोपी समेत का परीक्षण और उनके बयान को यदि अधिकारी उचित समझे तो लिखित रूप में दर्ज करना, जगहों या जांचों के और जब्ती जो अन्वेषण के लिए और विचारण के लिए आवश्यक हो वे सब कार्य कर सकती है। इस बात का गठन करना कि क्या एकत्रित सामग्री पर आरोपी को विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना मामला है और यदि मामला बनता है तो 173 के तहत चार्जशीट दाखिल करके आवश्यक कदम उठा सकती है। तो इस तरह से हमने समझा कि अन्वेषण का अर्थ क्या होता है। ये पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। पुलिस अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करके भी कर सकता है। कब प्रारंभ होगा तो FIR दर्ज होने के बाद, NCR दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट जब आदेश देता है तब कर सकते हैं और 202 के अंतर्गत भी निर्देश दिया जा सकता है। 173 की रिपोर्ट लगाने के बाद अन्वेषण समाप्त हो जाता है या 202 में कार्रवाई पूरी होने के बाद रिपोर्ट भेज के अन्वेषण को समाप्त किया जा सकता है। हमने देखा सामान्य बोलचाल में जांच और अन्वेषण शब्दों को एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है, परंतु CRPC इन दोनों को पृथक कार्यवाही मानती है। एक तो न्यायिक कार्रवाई है, दूसरी पुलिस की कार्रवाई होती है। इसके अंतर्गत जो किया जाता है, अन्वेषण के अंतर्गत अपराध स्थल का परिदर्शन किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, मौके पे जाकर के पुलिस अधिकारी पुलिस के तथ्यों परिस्थितियों को सुनिश्चयन किया जाता है, संदेह प्रद अपराधी की खोज की जाती है, उसकी गिरफ्तारी की जाती है, वस्तुओं को बरामद किया जाता है जो संदिग्ध हैं, अपराध कारित होने से संबंधित साक्ष्य का संग्रहण किया जाता है जिसमें अभियुक्त सहित विभिन्न व्यक्तियों का परीक्षण और यदि अन्वेषणकर्ता ठीक समझे तो ऐसे परीक्षित व्यक्तियों के कथन को लेखबद्ध करता है। ये सभी कार्य अन्वेषण के अंतर्गत किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी बताएं।